हेलो गाइस, सबसे पहले आप सब मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। और आज 19 मार्च 2025 हम सभी भारतीयों के लिए एक गर्व का विषय है, और सभी भारतीयों के लिए ही नहीं, पूरे साइंस की दुनिया के लिए गर्व का विषय है, और खास कर भारत और अमेरिका के लिए तो ज़्यादा ही गर्व का विषय है। आज आपको पता है कि सुनीता विलियम्स जी, जो भारतीय मूल की महिला हैं, स्पेस से सुरक्षित उनका लैंडिंग हुआ है। बीच में बहुत सारी बाधाएं आई थी, तो आप सबों के मन में या हम सबके मन में यह जिज्ञासा है सुनीता विलियम्स के बारे में थोड़ी जानने के लिए, तो मैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूं जिसमें सुनीता विलियम्स से संबंधित वो कैसे हैं, उनका फैमिली क्या है और फिर वो कैसे वापस आए, मैं लेके आया हूं। देखिए जी, सुनीता विलियम्स जी जो हैं, ये आपको सुनीता विलियम, ये भारत के गुजरात राज्य के, ये गुजरात की रहने वाली हैं। सुनीता विलियम्स जी ये गुजरात की रहने वाली हैं। गुजरात में मेहसाना डिस्ट्रिक्ट है, और मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में झुलासन गांव है। कौन सा गांव है जी? झुलासन गांव है। ये झुलासन गांव की ये रहने वाली हैं। इनकी माँ ये बोनी पांड्या हैं, और पिताजी जो अब दिवंगत हो चुके हैं, ही इज नो मोर, वो आपको दीपक भाई थे। तो इन दोनों के ये सुपुत्री है। और ये यहाँ पे, हालांकि सुनीता विलियम्स जी का जन्म तो अमेरिका में हुआ है 1957 में। इनके माता पिता इंडिया से अमेरिका चले गए थे, ओहायो में, और वहीं पे उनका जन्म हुआ 1965 में सुनीता विलियम्स जी का। वहीं पे इनकी शिक्षा दीक्षा हुई, और फिर जब नेवल एकेडमी में, ये नेवल एकेडमी में पढ़ रही थी, तो उसी जगह पे, उसी नेवल एकेडमी में इनके जो अभी वर्तमान में हस्बैंड है माइकल जे, इनके हस्बैंड है माइकल जे। तो ये माइकल जे से इन दोनों, माइकल जे से इनकी जान पहचान हुई, जान पहचान दोस्ती में बदली, और फिर ये दोनों दाम्पत्य सूत्र में ये बंध गए। और एक बात मैं बताऊं आपको कि इन दोनों के जिंदगी में अगर मैं समझता हूं तो एक ही कमी है कि इन लोगों को कोई भी अपना संतान नहीं है। हालांकि मैंने ये सुना है अभी कि वो गुजरात के ही किसी बच्चे को इन लोगों ने गोद लिया है, सो ऑन, लेकिन इन लोगों का अपना कोई संतान अभी तक नहीं है। खैर, ये माइकल जे, और माइकल जे वहां पे मार्शल का काम करते हैं, ये अमेरिका में ये फेडरल मार्शल है। अब ये सुनीता विलियम्स जी, और हाँ एक बात और बता दूं, ये आपको गुजरात में एक मिनिस्टर हुआ करते थे हरेन पांड्या, बहुत प्रभावशाली ये मिनिस्टर थे जी, बहुत प्रभावशाली लोग थे वहाँ के। बता दूं, जब मोदी जी वहाँ के मुख्यमंत्री थे, उनके कैबिनेट में भी, उनके मिनिस्ट्री में भी ये हरेन पांड्या उस समय में राजस्व मंत्री थे। उससे पहले वो वहाँ के होम मिनिस्टर रह चुके थे जी। ये मोदी जी जब मुख्यमंत्री बने थे, उससे पहले वो वहाँ के होम मिनिस्टर रह चुके थे, और इनके मिनिस्ट्री में राजस्व मंत्री थे। बाद में उनकी हत्या भी हो गई। तो खैर सोन, ये सुनीता विलियम्स उनकी भगनी होती है जी। तो ये आपको 20 मार्च, ये आप, सॉरी मैंने कहा ये 5 जून, ये 5 जून 2024 को सुनीता विलियम्स जी ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए ये आपको रवाना हो। 5 जून 1924 के लिए 8 दिन का उनका मिशन था, ये टारगेट था, 8 दिन के बाद वापस आ जाना है। लेकिन जब ये, हालांकि ये इनकी तीसरी यात्रा थी, इससे पहले ये 2 बार स्पेस जा चुकी थी। लौटने समय में, अब ये लौटना था तो इनको लेके जो स्टार लाइनर था, ये स्टार लाइनर एयरक्राफ्ट इनको लेके, ये सॉरी, ये आपको गया था स्पेस क्राफ्ट इनको लेके। वो आपको बोइंग कंपनी की थी, लेकिन उससे हीलियम गैस का रिसाव होने लगा, उसका थ्रस्टर फेल हो गया, तो उस क्राफ्ट से ये आने के एबल नहीं थे। अब ये बहुत बड़ी चिंता की बात हो गई। सबको लगा कि ये जो ट्रूप गया है अब ये धरती पे वापस आएगा या नहीं आएगा। लेकिन नासा आपको जुलाई से ही इस बात के लेके प्रयत्न करने लगा कि कैसे इन लोगों को वापस लाया जाए। अब ये बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत बार प्रयास हुआ, हर बार ये फेलियर होते रहे। लेकिन अभी इन्होंने, ये एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, एलन मस्क की कंपनी। एलन मस्क के नाम से आप सभी लोग परिचित होंगे। अभी तो वो ट्रंप के मंत्रिमंडल में वो मिनिस्टर भी हैं, ट्रंप के इलेक्शन कैंपेन में बहुत बड़ा रोल भी अदा किए हैं। तो ये उसी की कंपनी, आप जानते हैं टेस्ला उसी की कंपनी है जी, एलन मस्क के। तो एलन मस्क का ही जो स्पेस एक्स है, ये जो स्पेस एक्स कंपनी है, ये एलन मस्क की, इसी का ये कैप्सूल है ड्रैगन। और ड्रैगन कैप्सूल को भेजा गया, नासा ने कोलिब्रेशन किया स्पेस एक्स के साथ, और ये दोनों ने मिलकर, ये संयुक्त रूप से इस कैप्सूल को, जो ड्रैगन नाम है इसका, ये ड्रैगन नामक कैप्सूल को भेजा गया। आपको बता दूं इस ड्रैगन के बारे में, अब तक ड्रैगन 10 बार स्पेस में जा चुका है, और 10 बार वापस सुरक्षित लौटा है, सुरक्षित लैंडिंग हुई है। इसलिए ये भरोसेमंद तो था ही था। लेकिन ये सभी लोग डर रहे थे। एक सबसे बड़े डर की बात थी जो कल्पना चावला का इंसिडेंट हुआ था, आप लोग को याद होगा, बहुत जो छोटे बच्चे उन्हें तो याद नहीं होगा। ये
आज से 22 साल पहले कल्पना चावला, वो हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट की थी, वो लौटते समय उनका ये जो क्राफ्ट था, वो उनका कैप्सूल ये एयर में बर्न कर गया था जब एटमॉस्फेयर में वो इंटर किए थे तब। तो खैर ये चैलेंज था, लेकिन ये नासा इस पर तैयारी पूरी उसने रखी थी। तो ये यहाँ से यह जो ड्रैगन था, ये आपको यहाँ से 14 मार्च को, ये 14 मार्च ये 2025 को यहाँ से रवाना हुआ। और आपको बता दूं 16 मार्च 2025 को ये वहां पहुंच गया। और ये वहां पहुंच गया, उसके बाद से 18 मार्च 2025 को यहां से वापसी का कार्यक्रम शुरू हुआ। 10 बज के सुबह में 35 मिनट, 10 बज के 35 मिनट जो सुबह का था, उस समय में ये जर्नी स्टार्ट हुआ। आई मीन कि उस समय में वो जो स्पेस स्टेशन था, उससे ये कैप्सूल अलग हुआ और इंडिया ये आपको धरती की ओर चलना शुरू किया। उसमें 4 लोग थे, मैं बता दूं। उसमें एक का नाम था अलेक्जेंडर, एक का नाम था अलेक्जेंडर गोर्बानोव, अलेक्जेंडर गोर्बानोव था। उसके बाद आपको बुच बिलमोर थे, फिर उसके बाद निक हेग थे और एक सुनीता विलियम्स जी थे। अब ये लोग जब चले तो आपको 2:41, ये सुबह का 19 मार्च का 2:41 में डी ऑर्बिट बॉर्न होना शुरू हुआ। देखिए ये ऐसा कंडीशन होता है ना, हमारा जब ये क्राफ्ट जब ये एटमॉस्फेयर में ये स्पेस क्राफ्ट इंटर करता है, तो चूंकि उसकी वेलोसिटी बहुत अधिक होती है, तो एटमॉस्फेयर के एयर मोलिक्यूल से जो फ्रिक्शन होता है, जिससे कि काफी वो गर्म हो जाता है। आपको बता दूं उस समय उसका स्पीड 28,000 किलोमीटर पर आवर होता है जी। सोच लीजिए 28,000 किलोमीटर पर आवर स्पीड के साथ आया। और जब ये एटमॉस्फेयर में इंटर किया तो फ्रिक्शन के कारण उसका टेम्परेचर हो गया था 1900 डिग्री सेंटीग्रेड। 1900 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे आपको एक जानकारी दे दूं कि ये लोहा मात्र 1650 डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघल जाता है और इसका टेम्परेचर हो गया था 1900 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए यही चीज मेंटेन नहीं हो पाया था कल्पना चावला के क्राफ्ट के साथ, जिसके कारण वो एटमॉस्फेयर में इंटर होते ही बर्न हो गया था। उस समय हम लोग इस चीज को ये न्यूज सुनते थे और हमने देखा था, टीवी पे भी रेडियो पे भी सुना था। वो 3 टुकड़े में वो बट गया था और जल के ऊपर ही राख हो गया था। तो इस बार नासा इस बातों से काफी अलर्ट था। जैसे ही एटमॉस्फेयर में आया उसने पैराशूट लगा रखे थे और 4 पैराशूट खुले जिससे कि इसके वेलोसिटी को, स्पीड को कम किया गया। करते करते यह आपको धरती पे की ओर यह बढ़ने लगा। धरती की ओर जब बढ़ने लगा तो 3:28। देखिए पहले ये निर्धारित समय था कि 3:27 पे ये अमेरिका के फ्लोरिडा के तट के नजदीक समुद्र में ये उतरेगा, लेकिन 1 मिनट लेट से उतरा। हालांकि नासा ने इस बात को कहा कि नहीं, सब बात ठीक ठाक था। तो वो 3:28 में ये फ्लोरिडा के तट के नजदीक ये समुद्र में उतरा। फिर यहाँ पे क्रू मेंबर के साथ ये आपका एक शिप वहां पे तैयार था और उसमें लोग थे, वो लोग उतरे। हालांकि नासा ने तो इसका पूरा रिलीज ही किया है वीडियो जी। उसको पूरा बांधा, फिर उस शिप पे उसको रखा और उसके बाद एक एक करके उससे अंतरिक्ष यात्रियों को निकाला। 2 लोग तो पहले आए और ये हमारी सुनीता विलियम्स जी आपको तीसरे नंबर में बाहर आई थी जी। और वो 4:22 पे 4:22 में, सुबह के 4:22 में सुनीता विलियम्स जी उससे वापस बाहर निकली। और बाहर जब निकली तो उनको तुरंत स्ट्रेचर से उठा के और जॉनसन स्पेस सेंटर ले गया उनकी रिकवरी के लिए, उनका चेकअप के लिए। देखिए ये चेकअप में वो बहुत बड़ी बात ये होती है ना कि स्पेस में रहने पे, चूंकि वहां पे ग्रेविटेशन 0 होता है, तो ग्रेविटेशन 0 होता है तो हमारी मांसपेशियों पे, फिर आपको ब्रेन पे, फिर आपको हार्ट पे उसका बहुत बुरा असर पड़ता है। और आपको बता दूं अभी सुनीता विलियम्स जी को लगभग 6 सप्ताह से 8 सप्ताह लगेंगे नॉर्मल लाइफ जीने लायक होने लायक। अभी तो वो उठ के चल नहीं पा रही थी। आप देखेंगे वीडियो में तो दिखाई देगा कि वो बैठी हैं, उनको खड़ा भी किया गया जी। तो ये हर एस्ट्रोनॉट के साथ होता है। और मैं सुनीता विलियम्स जी का तो मैं दाद देता हूं। जरा सोचिए, ये जो आदमी 9 दिन के लिए 8 दिन के लिए गया हो, 8 दिन के लिए गया हो और उसको अब पता हो कि मेरा क्राफ्ट खराब हो गया जी, तो उसके मन में, और कल्पना चावला की हादसा हो चुकी थी, वो जानते थे। मैं एक बात बताऊं, जब कल्पना चावला जी के साथ ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई थी, तो जब सुनीता विलियम्स का सिलेक्शन हुआ था,
उस समय एक पत्रकार ने इनसे ये बात कही थी कि देखिए कल्पना चावला के साथ ऐसा हुआ, आपको डर नहीं लगता है? तो कल्पना चावला जी ने कही थी कि नहीं, डरने की क्या बात है। ये सुनीता विलियम्स जी ने कहा था कि डरने की क्या बात है, हम कल्पना दीदी के, ठीक यही लाइन बोला था, हम कल्पना दीदी के बचे हुए काम को मैं पूरा करूंगी। और सोचिए ये 9 महीने कैसे गुजारी होंगी वो, जबकि उन्हें भी लग रहा होगा कि पता नहीं वापस लौटेंगे नहीं लौटेंगे। सोन उनके जज्बे और हिम्मत को मैं सलाम करता हूं। और आपको बता दूं कि आज ये पूरा देश हम भारतीयों के लिए गर्व का विषय है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी उनको ये कांग्रेचुलेट किया है, भारत आने का एक तरह से निमंत्रण उन्होंने दिया है। और ये आपको, हम सभी लोगों को, हम सबों लोगों के लिए भारतीय होने के नाते गर्व का विषय है। और हम उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। हमारी ये भगवान से दुआ रहेगी, भगवान से प्रार्थना रहेगा कि हे ईश्वर जल्द से जल्द उन्हें रिकवर कर दें और सुनीता विलियम्स जी भारत आए कि हम भारतीय उनका स्वागत कर पाएं। तो मैं बस इस छोटी सी जानकारी और छोटी सी वीडियो के लिए मैं आपके सामने आज प्रस्तुत हुआ था। हम आशा करते हैं आप हमें लाइक करें, सपोर्ट करें। मैं ऐसे ही आपके सामने वीडियो डालता रहूं और फिर किसी दूसरे मुद्दे पे फिर आपके साथ मिलेंगे। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।